मेरे बहुत अजीज दोस्त थे और हिंदुस्तान आज महरूम हो गया एक ऐसे लीडर से जो बेटोक बात करता था और वतन को और उसके कॉन्स्टिट्यूशन को जिंदा रखने की कोशिश करता था। हर वक्त कोशिश ये थी उसकी कि ये वतन अब सबका है, कोई भी मजहब हो आपका हो, कोई ज़बान आपकी हो, कि इसको इसी तरह कायम रखा जाए जैसे जब आज़ादी मिली हमें। और लड़ते रहे। ये फाइटर था, हर चीज़ में आगे आगे था। मगर फिर अल्लाह के सामने कौन कुछ कर सकता है। हर एक को इस वतन से जाना है, दुनिया से जाना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आए वहीं से हो और वापस उसी के पास जाना है। इसने क्या क्या लड़ाइयाँ नहीं लड़ी हमारे लिए, इस रियासत के लिए। और आज ये यकीन नहीं आता मुझे कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। उम्र ही क्या थी, 72 साल की। अभी बहुत काम करना था इसने, मगर अल्लाह ने वक्त नहीं दिया। मैं इनके साथ, इनकी अहलिया के साथ और इनकी जमात के साथ CPIM इस गम में शरीक हूँ। और हम सब जो मेरी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं उन सबको आज सबसे बड़ा दुख है कि हिंदुस्तान का एक मायनाज सपूत जो हिंदुस्तान की भलाई के लिए लड़ता रहता था, नहीं रहा। He mesmerized us with his interventions in debates. He had in-depth knowledge of issues that are confronting this country. And जो भी कहें, हिंदुस्तान में आपको थोड़े ही ऐसे शख्स मिलेंगे जिनके रग रग में सेक्युलरिज्म बहता हो। And that is what Sitaram Yechuri was. It's a loss for me, it's a loss, a great loss to the nation. He was a great son of India. And जो भी हम कहें लेफ्ट पार्टीज के बारे में, बात तो ये है कि वो हमेशा गरीबों के साथ खड़े रहते, हमेशा वंचित लोगों के साथ, SC STs के साथ, माइनॉरिटीज़ के साथ। वो इसमें कोई राजनीति नहीं करते, चाहे वो चुनाव जीतें या चुनाव हारें। ये इनकी खासियत है। और मैं आपको एक बात दिल से भी कहना चाहता हूँ कि लेफ़्ट पार्टी ऐसी पार्टी है जिनके दिल के में धड़कन है, जो वाकई में, हालांकि हमारी नीतियां उनसे अलग हो सकती हैं, लेकिन देश के बारे में सोचते हैं। और सीताराम जी वॉज अ सिंबल ऑफ दैट, एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। ये वामपंथी आंदोलन के लिए खास कर बहुत बड़ा एक धक्का है। और CPIM का ऑफ कोर्स जनरल सेक्रेटरी महासचिव होने के नाते एक बहुत बड़ा धक्का है। और आज की जो ज़माने में, आज की हालात में, क्योंकि देश में कम्युनल फासिस्ट फोर्सेस सत्ते पे है और देश को एक हिंदुत्व राष्ट्र बनाने का प्रयास में ये लोग आगे बढ़ रही है, उस जमाने में कि इसको हराने के लिए सिर्फ एक पार्टी का नहीं, सिर्फ वामपंथी पार्टी का नहीं, और जो डेमोक्रेटिक सेकुलर पार्टीज का एक साथ आना जरूरी है करके उसको वो समझ को लेके ये आगे वामपंथी आंदोलन में आगे लेके जा रहे थे। तो इट्स ए बिग सेटबैक फॉर द एंटायर लेफ्ट एंड प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स ऑफ दिस कंट्री। यकीन नहीं हो रहा है, सच पूछे तो। कुछ हफ्तों पहले मुलाकात हुई थी, ऊर्जा से भरे हुए लबरेज। आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, हमेशा ये कहना आगे क्या करना है, बैठना नहीं है। कॉमरेड येचूरी ये थे, पढ़ने के बेहद शौकीन। एक ऐसी समझ जो मैं समझता हूं कि समकालीन राजनीति में बहुत कम लोगों के पास थी। हिंदुस्तान के महासागरीय मिजाज को समझना, उसको तालाब ना बनने देना, संविधान की समझ,
वर्किंग क्लास स्ट्रगल को लेकर के एक कमिटमेंट। देखिए ना कितने लोगों को जो, अभी लालू जी का फोन आया, खुद इलाज में परेशान थे। तेजस्वी जी, पिता के साथ भी पुत्र के साथ भी एक लंबा रिश्ता, छोटी छोटी चीजें हैं। अभी हाल में वो बीमार थे, मुझे याद आया ये किताब उन्होंने मुझको दी थी, E=MC², रेंज पढ़ने का, हर चीज को जानने की कोशिश। चुनाव के नतीजे आ जाएं, अच्छा ना हो, मुलाकात होगी तो कहेंगे चुनाव तो आ रहे हैं, हौसला थोड़ी ही आ रहा है। बड़ा मुश्किल है दूसरा कॉमरेड येचुरी की कल्पना करना, बहुत मुश्किल है। उनके तो साथियों, हम सबको, उनके कॉमरेड्स, परिवार वालों को ईश्वर शक्ति दे। सीताराम गढ़ना, सीताराम बनना आसान नहीं है। माननीय सीताराम येचुरी जी का निधन केवल राष्ट्रीय राजनीति के वैचारिक संघर्ष को क्षति नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश की ओर से प्रतिनिधित्व करने वाला ऐसी शख्सियत जो वैचारिक संघर्ष के प्रतिबिंब माने जाते थे, साथ ही साथ असहमति के बीच सहमति का जो लोकतांत्रिक तरीका होता है उसमें उनकी प्रभावकारी भूमिका रही। देश के श्रमिकों, ट्रेड यूनियन आंदोलन, किसान संघर्ष से लेकर विभिन्न मुद्दों पर, खास करके विदेश नीति पर जो उनकी स्पष्ट समझ रही है, वह निश्चित रूप से देश की राजनीति के लिए एक राजनेता के रूप में नहीं, बल्कि वैचारिक प्रतिबिंब का असामयिक निधन होना, ये सब के लिए क्षति है। और नई पीढ़ी के सामने नई चुनौतियां हैं कि जब धन बल, बाहुबल की राजनीति चल रही हो, उसमें ज्ञान बल की राजनीति के साक्षात उदाहरण के रूप में माननीय सीताराम येचुरी जी का जाना देश के लिए दुखदायी, एक राजनेता का निधन देश की नई पीढ़ी को इस बात के लिए शालता रहेगा कि ऐसा वैचारिक प्रतिबिंब का व्यक्ति जिसने समाज के सारे तबके के जीवन बेहतरी की लड़ाई लड़ी है, उनका निधन मर्मांतक है, दुखद। I'm very sorry to hear this news of the passing away of senior communist leader Sitaram Yechuri. I had seen through the media that he was admitted in the AIIMS and was undergoing some treatment for some chest infection, but it is really sad news that he has passed away. If I can recall, he is my senior from Jawaharlal Nehru University. He had left the campus by much before that I had joined there, but certainly kept coming to the campus for keeping up the communist movement through the SFI, Students' Federation of India. The first time when I entered Parliament, Rajya Sabha that is, in 2014, he was still a member of the Rajya Sabha. I had seen him function in the Rajya Sabha. And throughout the country, he had traveled and kept moving to meet up with his cadres. It is a loss, it's a big loss for Communist Party. And I would think somebody who kept the student movement for the communists alive. My condolences.